कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा लेकर, अर्थात लक्ष्य वेदने की परीक्षा। इसमें बच्चों 21 श्लोक हैं, तो इसे मैंने 3 भागों में विभक्त किया है, 7-7 करके, जिसे मैं 3 अंकों में आपको दूंगी। और इसके जो लिंक हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त हो जाएंगे, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ये पाठ का परिचय पहले बता दें। ये महाभारत के आदि पर्व 1 से 31 में 32वें अध्याय से लिया गया है और इसमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। कारीगरों से एक गीध बनवाया गया, उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर ने कहा, मैं गीध को, वृक्ष को तथा आपको एवं सभी भाइयों को देख रहा हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा, परंतु सभी ने एक सा ही उत्तर दिया। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि मुझे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया। अर्जुन ने गीध का सिर काट गिराया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि आपका जो भी लक्ष्य है, आप जिस कार्य को साधने के लिए चल रहे हैं, उस पथ पर आपको विशेष जो है एकाग्रचित्त होकर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना लक्ष्य साधने के लिए एकाग्रचित्त होना चाहिए, यानी उसकी दृष्टि जो है वो अपने लक्ष्य पर एकाग्र होनी चाहिए। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं श्लोकों का अर्थ। पहला श्लोक है, तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षतानि द्रोणः प्रहर ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर सवाह, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। आपको यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पहले आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दें। पुरुषर सभा अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाला। प्रहरण ज्ञाने यानी निशाना साधने के ज्ञान को। और द्रोण यानी आचार्य द्रोण। सर्व विद्या अस्त्र शिक्षतान यानी सभी विद्याओं अस्त्र शस्त्र की में शिक्षित या पारंगत या सीखे हुए। सामान्य लाकर सर्वान सभी को, तांस्तु माने उन सभी को लाकर। सामान्य समधन आनी माने लाना। सर्वान सभी, तास्तु उन सभी को लाकर। सर्व विद्या अस्त्र शिक्षतान जो सर्व विद्या अस्त्र में शिक्षित थे। द्रोण ने। पुरुषर सभा यानी पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने निशाना लगाने की जिज्ञासु इच्छा से, जानने की इच्छा से या निशाना लगाने के विषय में जानने की इच्छा से पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने उन सभी को लाकर जो सर्व विद्या अस्त्र में, सर्व विद्या यानी सभी विद्याओं और अस्त्र में शिक्षित थे। कृत्रिम या शिक्षित हुए। कृत्रिम भाषमारोप यानी जब द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो जैसे आपने देखा है कि जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तो उसके बाद परीक्षा होती है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसकी योग्यता का माप किया जाता है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जो निशाना साधने का उन्होंने ज्ञान कराया था बालकों को, तो वो ये जानना चाहते थे, उनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि इन राजकुमारों ने क्या सीखा। तो उनकी परीक्षा करने के लिए ये सब उन्होंने घटनाक्रम प्रतिपादित किया। सभी राजकुमारों को बुलाया और उनके निशाना लगाने के ज्ञान के संबंध में जानने की इच्छा से पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने उन सभी को लाकर। अब आगे देखिए, इसका अगला भाग जो है आधा इसमें है, आधा इसमें। अब आगे देखिए, कृत्रिम भास्वरोपि वृक्षाग्रे शिल्पि कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम
लक्ष्य भूतम उपादिशति। अब जो है उपदेश दिया, उपादिशत लक्ष्य भूतम यानी लक्ष्य के प्रति, अविज्ञात अज्ञात लक्ष्य की ओर उपदेश दिया। किसको दिया? कुमारों को। कृत्रिम माने बनावटी, भास मारोप यानी भास गीध आरोप रख कर वृक्षाग्र यानी वृक्ष के आगे भाग में, अगले भाग में, शिल्प यानी कारीगरों के द्वारा, शिल्पियों के द्वारा, कृत्रिम बनाया हुआ यानी शिल्पियों के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम बनावटी गीध वृक्ष के अगले भाग पर रखकर अविज्ञात यानी जिसका ज्ञान नहीं है उस लक्ष्य की ओर, कुमाराणाम कुमारों को, लक्ष्य भूतम अविज्ञातम यानी अज्ञात लक्ष्य की ओर उपादिशत उपदेश दिया। तो ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ है। इसे मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ कि लक्ष्य भूतम उपादिशति यानी लक्ष्य का, अज्ञात लक्ष्य का उपदेश दिया आचार्य द्रोण ने कुमारों को। आचार्य द्रोण ने कुमारों को अज्ञात लक्ष्य का उपदेश दिया, जो कि कृत्रिम यानी जो गीध था वो वृक्ष के अग्रभाग में रखा गया, यानी गीध को वृक्ष के आगे भाग में, अगले भाग में रख कर, जो कि शिल्पियों के द्वारा बनाया गया था, यानी कारीगरों के द्वारा बनाया गया बनावटी गीध वृक्ष के अग्रभाग पर रखकर द्रोणाचार्य ने कुमारों को अज्ञात लक्ष्य का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, शीघ्रम भवंता सर्वयप धनुष्या आदाय सत्वरा वाष्मेतम समुद्देश्य तिष्ठ ध्वम संधितेस्वा यानी शीघ्र ही, भवंतम आप, सर्वे अपि शीघ्र ही आप सब, धनुष आदाय धनुष को लेकर, सत्वरा जल्दी से, भाष्मेतम भास इत ये जो गीध है समुद्र से इसका उद्देश्य रख, तिष्ठम खड़े हो जाइए, संधितेस्वा यानी निशाना लगाने के लिए आप लोग शीघ्र आइए, और इस धनुष को लेकर आप लोग शीघ्र आइए। सत्वरा शीघ्र का तो शीघ्र है यानी तुरंत, शीघ्र आप सब, भवंता माने आप सब, सर्वे अपि आप सब, धनुष को लेकर, शीघ्र ही, भाष्मेतम ये जो गीध है इसका लक्ष्य करके, तिष्ठ खड़े हो जाइए, इस गीध को लक्ष्य करके खड़े हो जाइए निशाना साधने के लिए। अब अगला देखिए, मद वाक्य समकालम, मम वाक्य समकालम तो शिरोवासी विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र कहा, यानी मेरे वाक्य के समकाल, मेरे कहने के समय, जैसे ही मैं कहूँ उसी समय तू शिरोवासी सिर को, विनिपात्य गिरा देना, विनिपात्यताम उसके सिर को गिरा देना, एकैकशो एक एक कर यानी एक एक को, नियोक्ष्याम यानी मैं नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र का वैसा ही, कुरुता माने करना, पुत्र का यानी पुत्रों वैसा ही करना, पुत्रों वैसा ही करना, यथा कुरुत तथा कुरुत वैसा ही करना, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा और मैं आप लोग वैसा ही, हे पुत्र आप लोग वैसा ही करना। मद वाक्य समकालम यानी मेरे कहने के समय, जैसे ही मैं कहूँ, मेरे कहने के समकालम यानी तुरंत, समकालम उसी समय, मेरे कहने के उसी समय, शिरोवासी सिर को, विनिपात्य गिरा देना, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, हे पुत्र तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। फिर से देख लीजिए कि हे पुत्रों मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करना। मद वाक्य समकालम मेरे वाक्य कहने यानी मेरे कहते ही, ऐसे समझिए, मेरे कहते ही तुम उसके सिर को गिरा देना, मैं एक एक को यहाँ पर पुत्र नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्र तुम वैसा ही करना, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करना। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरम, यानी ततो उसके बाद, युधिष्ठिरम पूर्वम पहले युधिष्ठिर से, पूर्वम माने पहले युधिष्ठिर से, ततो उसके बाद,
पूर्वम माने पहले, उवाच यानी कहा, अंगिरसाम यानी अंगिरस गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, वर माने श्रेष्ठ यानी अंगिरस गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, संदस्तु बाणम दुर्धर्षम वधवाक्यांते यानी मेरे वाक्य के अंत में विमुच यानी गिरा देना। विमुच माने होता है छोड़ देना। तुम जो है वो ततो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर फिर से इधर से देखिए दोबारा से, मद वाक्य अंत यानी मेरे वाक्य के अंत में, जब मैं कहूँ तो उसके बाद विमुच तुम छोड़ देना। क्या छोड़ देना? बाणम दुर्धर्षम यानी दुर्धर्ष बाण को तुम छोड़ देना, यानी कठोर बाण को तुम छोड़ देना। संदस्तम ततो युधिष्ठिरम पूर्व उवाच अंगिरसाम वरम, उसके बाद युधिष्ठिर से पहले अंगिरस गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने प्रथम युधिष्ठिर से ये कहा कि तुम बाण लेकर यानी संधान करो, तुम कठिन बाण का संधान करो और मेरे वाक्य के अंत में छोड़ देना। यानी तुम तैयार हो जाओ, बाण लेकर अपने बाण का संधान करके तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और मेरे वाक्य के कहने के बाद में तुम उसको छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्ग्रह परंतपा का अर्थ यानी शत्रुओं को पीड़ा देने वाले धनुष को लेकर पूर्वम पहले युधिष्ठिर, ततो उसके बाद युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर तस्थ हो यानी वहां पर स्थित हो गए। भाषम यानी गीध समुद्देश्य उसका लक्ष्य करके गुरु वाक्य प्रणोदिता, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो यानी गुरु वाक्य से प्रेरित होकर सबसे पहले युधिष्ठिर वहां पर धनुष को लेकर, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर वहां पर सबसे प्रथम यानी सबसे पहले वहां पर स्थित हो गए और क्या किया? भाषम समुद्देश्य यानी जो गीध रखा था उस पर, तो उसको उस पक्षी को लक्ष्य बनाकर धनुष को लेकर शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम उस लक्ष्य को बनाकर उस गीध को लक्ष्य बनाकर गुरु वाक्य से प्रेरित होकर वहां पर खड़े हो गए। अगला देखिए, ततो वितत धनवानम द्रोणस्थम कुरुनंदनम सह मुहूर्ता उद्वाचेदम वचनम भारतवर्षम, उसके बाद धनुष को लिए हुए यानी धनुष बाण को लिए हुए द्रोण ने कुरुनंदनम इस प्रकार कुरुनंदन सा मुहूर्तम कुछ समय के बाद में यानी जब वो वहां पर खड़े हो गए तो आचार्य द्रोण ने यानी मुहूर्त भर थोड़ी देर के बाद उवाच कहा, इदम यह वचनम यह वचन कहा कि हे भारतवर्ष कुरुनंदन। ये अभी आधा है वाक्य, आधा अगले श्लोक में पूरा होगा। उसके बाद में धनुष बाण को लिए हुए युधिष्ठिर वहां पर खड़े थे और थोड़ी देर के बाद द्रोण ने यह वचन कहा। क्या वचन कहा? कि हे भारतवर्ष कुरुनंदन। अब क्या कहा ये अगले श्लोक में आपको पता लगेगा। तो इस तरह से आपके 7 श्लोक पूरे हो गए प्रथम अंक में। अगले अंक में 8 से लेकर 14 तक और फिर अगले में 21 तक ये आपके पूरे होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।